Hello students, hi, how are you all? I hope all are fine and good. Okay. This is the third video of your chapter number 3, Human Growth and Development in Childhood. Now, in this topic, I will explain you about the physical development and the cognitive development in case of early childhood and late childhood. First of all, we will discuss about the physical development. Here, some features related to the physical development I have taken and comparing between the early childhood and late childhood. I will discuss these features. Okay. First of all, if you remember the early childhood, that the age or the stages of early childhood consist of the age between 2 to 5 years. ठीक है, early childhood में जो एज थी बच्चों की वो थी 2 से 5 years तक, एंड द लेट चाइल्डहुड कंसिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस having the age 6 to 12 years. Now, the features I have taken for comparing physical development, that is height, weight, body ratio, teeth and muscles growth. ठीक है, तो let's start with height. तो in the case of early childhood, there is average increase in the height approximate 7 to 8 centimeters in the case of early childhood, and in the case of late childhood the increase in the height up to 2 to 3 inches. Means कि अर्ली चाइल्डहुड में अगर बच्चा है तो उसकी हाइट में नॉर्मली क्या होता है, हर साल 7 से 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट में क्या है, इंक्रीज होता है. और लेट चाइल्डहुड अगर होगा तो उसमें बच्चे की हाइट में 2 से लेकर 3 इंचेस तक इंक्रीज होता है. Weight, in the case of early childhood, a child gains weight by 2 kg. There is an increase by 2 kg in the weight of the child. In the case of late childhood, there is also increase in the weight of the child 2, 3 or up to 4 kgs. But not at an average we will take 2 to 3 kg increase. The body ratio in the case of early childhood, इट इज़ हैवियर एंड टॉलर देन गर्ल्स. जो अर्ली चाइल्डहुड के केस में जो बॉयज़ होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा थोड़ा भारी हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं. ठीक है, और उनका जो बेबी लुक होता है कि अभी तक उनको हाई क्यूट बेबी बोलते हैं, वो डिसअपियर होता है. नाउ द गर्ल्स लुक्स लाइक अ गर्ल्स. ठीक है, एंड दे हैव लाइक्स जस्ट लाइक गर्ल्स, एंड द बॉयज दे लुक्स लाइक बॉय. क्या वो क्यूटनेस जो होती है वो थोड़ी हट जाती है, और अब वो गर्ल्स और बॉयज़ में हम उन्हें इजीली देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, एंड द केस ऑफ लेट चाइल्डहुड, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ एडोलेसेंस. ठीक है, 12 के आफ्टर 12 ईयर्स एडोलेसेंस की स्टार्टिंग हो रही है. तो जो बॉडी होती है वो पतली हो जाती है, थिनर हो जाती है, और स्केलेटन सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. टीथ, इन द एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 2 to 5 ईयर्स में जो हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, एंड एट द एज ऑफ 5, ठीक है, मे बी चांसेस कि 1 से 2 परमानेंट टीथ आ जाए, पर नॉर्मली यहाँ से क्या है, हमारे दूध के दांत गिरने शुरू होते हैं. एंड इन द केस ऑफ लेट चाइल्डहुड अप्रोक्सीमेटली नाउ इन द केस ऑफ टीथ, जो हमारे टीथ में अर्ली चाइल्डहुड के केस में क्या होता है, इस वक्त तो दांत आते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा अर्ली चाइल्डहुड फिनिश होता है, एट द एंड ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड मिल्क टीथ स्टार्ट्स फॉलिंग, हमारे दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं. दैट मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स हमारे दूध के दांत गिरना शुरू हो जाता है और 1 से 2 हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं. और लेट चाइल्डहुड के केस में हमारे अप्रॉक्सीमेट 28 to 32 जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं, वो आ जाते हैं. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि लेट चाइल्डहुड में जैसे हमारा एट द एंड ऑफ द लेट चाइल्डहुड तो हमारे जो परमानेंट टीथ है उनका कंप्लीट होना का प्रोसेस शुरू हो जाता है. ठीक है, एंड द मसल्स मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मसल्स. इन द केस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड मसल्स जो होती है वो हमारी लार्ज, स्ट्रॉन्ग और हैवी होती है. ठीक, दैट मीन्स उनका जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, जो बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है या बॉडी के जो बोन्स और मसल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग पार्ट्स का जो होता है वो अलग अलग रेट से होता है, रेशियो से होता है. ठीक है, तो इस केस में जो हमारी मसल्स होती हैं दे बिकम लार्जर, स्ट्रॉन्गर एंड हैवियर. ठीक है, एंड इन द केस ऑफ लेट चाइल्डहुड जो हमारे
जो हमारा डेवलपमेंट होता है मसल्स का, उसमें क्या होता है कि जो हमारी आर्म्स और लेग्स होती है वो बाकी बॉडी के प्रोपोर्शन में जल्दी से ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, और उनका अभी तक क्या होता है, जो हमारा हेड और बॉटम का पोर्शन होता है, ठीक है, सर और धड़ का जो पोर्शन होता है वो हाथ और पैरों के पोर्शन से थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन इन द केस ऑफ लेट चाइल्डहुड जो आर्म्स और लेग है, इनका जो डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाता है काफ़ी स्पीडली, और जो इनका रेशियो होता है वो हेड और बॉटम के रेशियो के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है। तो दिस इज द फिजिकल डेवलपमेंट इन द केस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। इनको मैंने कंपेरेटर को आपको एक्सप्लेन किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। Now the next topic is cognitive development in case of early childhood and late childhood. ठीक है, तो first in this case I will explain you about early childhood development in early childhood case. First of all, that the children belong to this age group, they are in the pre-operational stage. Pre-operational stage means they begins to work symbically, मतलब कि 2 to 5 years के जो बच्चे होते हैं वो प्रॉपरली तो लिख नहीं पाते, तो वो अपने वर्ड्स में क्या है या अपने सिंबल्स अपने आप क्रिएट करके वो क्या है वर्ड्स को अपने चारों तरफ जो भी उनका एनवायरनमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है सिंपलिकली, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ सिंबल्स। नेक्स्ट, इमेजिनेशन एंड फैंटेसी। इनकी क्या है, ये अभी भी क्या होती है, दे हैव अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन एंड दे लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ठीक है, इमेजिनेशन जैसे सपनों की दुनिया, हम बड़े होके ऐसे बनेंगे, हम वैसे बनेंगे, ठीक है, परियां होती हैं, मॉन्स्टर होते हैं। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं उनकी एक अपनी अलग ही दुनिया होती है जिसमें इमेजिनेशन ऑफ पूरी फैंटेसी होती है। ठीक है, दे हैव ए ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग मीन्स दे जज एवरीथिंग फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। कि ईगोसेंट्रिक थिंकिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो हर चीज को अपने हिसाब से देखते हैं। ठीक है, कि मतलब वो जो भी सपोज पेरेंट्स ने कोई डिसीजन लिया है विद रेस्पेक्ट, वो चाहे उसके अच्छे के लिए क्यों ना हो, लेकिन अभी वो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ना देख के सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस डिसीजन को जज करेंगे। ठीक है, दे हैव लेस मेमोरी एंड लर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी उसमें लेस मेमोरी एंड लर्निंग कैपेसिटी का मतलब ये है यहाँ पे कि वो अभी अपने हिसाब से क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी वो ये सोचते हैं कि दे थिंक दैट द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो हैव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। कि जो नॉन लिविंग थिंग, सपोज बेड है, जैसे कि कार्टून में देखते हैं कि घर भी बोल रहा है, कार भी बोलती है। ठीक है, तो अभी उनकी इमेजिनेशन क्या है, अभी वो सिर्फ यही उनकी मेमोरी में होता है। उनका जो परसेप्शन है, सोचने का तरीका है, वो लिमिटेड होता है, बियॉन्ड द लिमिट वो नहीं जाते। जो चीज़ उन्हें आसपास दिखाई देती है, ठीक है, और जो चीज़ वो समझ सकते हैं उसके हिसाब से दे हैव लेस मेमोरी एंड लर्निंग कैपेसिटी। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जैसे सपोज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अपने थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती है, इमोशंस है, वो भी बोल सकते हैं। क्योंकि वो नॉर्मली भी क्या है, कार्टून मोस्टली क्या है, दे लिव इन अ फेज विद द कार्टून्स। वो अभी भी क्या है, कार्टून्स के ज़्यादा कॉन्टेक्ट में रहते हैं, इसलिए उनकी जो मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी है वो लेस परसेप्ट है, उनमें लेस परसेप्शन है। ठीक है, वो अभी लॉजिक नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी उनका जो लॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो अभी जो उसका लॉजिकल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हो रहा है वो भी स्टेज स्टार्टिंग फेज में है। ठीक है, तो उनका जो परसेप्शन होता है वो कम होता है। नाउ अब इस केस में क्या होता है कि उनकी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, अभी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड एंड शॉर्ट अटेंशन। इट मीन्स कि अभी जो बच्चा है वो इजिली हम उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते। सपोज वो अभी कलर कर रहा है, भले ही कलर उसकी पसंद का हो, तो वो इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कि अगर कोई बोले चलो आप कार्टून देखो, वो तुरंत वहां चला जाएगा। ठीक है, शॉर्ट अटेंशन, किसी भी चीज करने के लिए वो ज्यादा अटेंटिव नहीं रहता। अभी उसका मन एक काम करने में लग रहा है और 5 मिनट्स वो अगर ड्राइंग करने में लेगा, थोड़ी देर में तो उसका कोई फ्रेंड आ गया तो उसके साथ खेलने लग जाएगा। थोड़ी देर में विद इन 5 मिनट्स अगर उसे कार्टून देखने की परमिशन मिल जाए तो कार्टून देखने चला जाएगा या खेलने चले जाएगा। तो these are the cognitive development cases in the case of early childhood। तो अर्ली चाइल्डहुड के केस में प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है कि बच्चा जो है वो अपने वर्ड्स को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करता है, अपने ही कि शॉर्ट फॉर्म्स में, कि एक पर्टिकुलर वर्ड को वो अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करेगा। क्योंकि अभी प्रॉपरली क्या है, बच्चा
2 to 5 ईयर्स की एज में बच्चा बोल नहीं पाता है. The children live in a world of imagination and fantasy. ठीक है, their thinking is egocentric. Whatever be the decision taken by the others or the parents, he or she will judge that decision on the basis of their evaluation. ठीक है, वो कोई भी डिसीजन होगा उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करता है. उनकी मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी कम होती है. ठीक है, वो कार्टून देख के इमेजिनेशन तो कर सकता है, पर्टिकुलर ऐसी ऐसी चीजें होती है, उनकी इमेजिनेशन पावर तो भले ही ज्यादा हो, लेकिन उनकी लर्निंग कैपेसिटी की इस बियॉन्ड द लिमिट भी कुछ हो सकता है. ठीक है, लिटिल परसेप्शंस, अभी उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है. वो जो देखते हैं उसी के हिसाब से उनकी थिंकिंग डेवलपमेंट होती है. डिस्ट्रैक्टेड एंड शॉर्ट अटेंशन, अभी किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते हैं और वो इजीली उनको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ दीज आर द डेवलपमेंट स्किल्स इन द केस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. नाउ लेट चाइल्डहुड. लेट चाइल्डहुड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशंस. कंक्रीट मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड, ठीक है, कि उसमें अब फिक्स डेवलपमेंट हो रहा है उसकी थिंकिंग में. तो दैट मीन्स कंक्रीट हेयर, कंक्रीट रिलेटेड विद लॉजिकल, कि अब जो बच्चा है वो अपने माइंड का यूज करना शुरू कर दिया है. ठीक है, वो अब चीजें समझने लग गया है, ठीक है, लॉजिक लगाने लग गया है हर चीज में. ठीक है, उसमें क्या है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है. अब वी कैन से इट इज अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें लॉजिकल इन्फॉर्मेशन या लॉजिकल वो कोई भी चीज है वो समझने की कैपेबिलिटी रहता है. लेस इगोसेंट्रिक मीन्स दैट अब जो भी हमारा क्या है कि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी चीज को समझने लग जाता है कि अच्छा मम्मी पापा ने ये डिसीजन लिया, क्यों लिया होगा, अच्छा ठीक है. तो अगर उसके पेरेंट्स को ढंग से क्लियरली उसको समझाएंगे तो वो एक हद तक उनकी बातें समझ सकता है कि ओके दैट इज गुड फॉर मी. ठीक है, कैन स्टोर एंड यूज इन्फॉर्मेशन, अब उसकी मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है. ठीक है, ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अब उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वो क्या है, उन इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके एक न्यू इंफॉर्मेशन भी वो गैदर कर सकता है. ठीक है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अब जो बच्चा है वो अभी इस केस में प्री ऑपरेशनल स्टेज में सपोज अगर कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, वो अपने रूल्स बनाएगा, चलो ऐसे खेलना है ऐसे खेलना. लेकिन लेट चाइल्डहुड के केस में अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो वो उस गेम्स के रूल को भी फॉलो करेगा. पहले वो अपने आप खुद फिक्स डिसाइड करेंगे, फिर उन रूल्स को फॉलो करते हुए वो गेम खेलेंगे. ठीक है, नाउ वो दूसरे का परसेप्शंस भी समझ सकते हैं क्योंकि अब उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है. लेस डिस्ट्रैक्शन एंड लॉन्ग अटेंशन, अब क्या है, अब वो किसी भी चीज को करने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं. अगर उन्हें कोई काम करना है, सपोज पढ़ना है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं. लेस डिस्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, कि अब वो किसी भी काम को करके फोकस होकर वो काम कर सकते हैं. ठीक है, नाउ दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिकनेस, इंजरी एंड डेथ टू ग्रेजुअली. तो धीरे धीरे करके इस स्टेज में लेट चाइल्डहुड के केस में बच्चा समझ सकता है कि बीमारी क्या होती है, चोट लगना क्या होता है, ठीक है, डेथ क्या होती है, बर्थ क्या होती है. तो दैट मीन्स कि लेट चाइल्डहुड के केस में ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लेट चाइल्डहुड के केस में बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसकी सोचने की क्षमता इंक्रीज होती है. तो दीज ऑल आर रिलेटेड विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और एक तरीके से देखा जाए तो लेट चाइल्डहुड के केस में ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं कि जब बच्चा अपना ब्रेन यूज करना शुरू करेगा, लॉजिक लगाना शुरू करेगा, अच्छा ये है तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है. कोई अगर हम सपोज किसी को प्रॉब्लम दे, ठीक, तो उस प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन अपने वेज में बच्चा निकाल सकता है. कि सपोज कीजिए हमने एक पिक्चर बना के दी है, एक ट्री है, ठीक है, उसके नीचे हमने फ्लावर्स डाल दिए हैं. ठीक है, तो बच्चे को हम अगर ये बोलें कि बताओ ये क्या है, तो उसी लेट चाइल्डहुड के केस में जो बच्चे हैं वो क्या है, अलग अलग की बेसिस पे उनकी इमेजिनेशन अलग अलग उनके आंसर्स आएंगे. तो दैट मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि लेट चाइल्डहुड के केस में द चाइल्ड हैज डेवलप एंड इंटेलेक्चुअल पावर, उसका ब्रेन शार्पली डेवलप्ड होता है, वो लेस इगोसेंट्रिक, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें समझने लग जाता है. या अब ये कहें कि वो इस दुनिया को काफी हद तक समझना शुरू कर देता है. I hope these topics are clear to you. That's it for today and thank you and have a nice day.